एक बेटे आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है आईटीपी पे। वैसे तो ये मैंने मेडिसिन में आपको पढ़ाया उसी से काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बातें जो हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं हिसाब से याद रख लो कि इट इज़ द कॉमनेस्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रेजेंटिंग इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज। और अगर ये लेस देन 3 month 6 month की है तो इसे एक्यूट बोलेंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा का है तो इट इज कोल्ड एज क्रॉनिक। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन यानी कि 60 to 75% जो होते हैं वो है एक्यूट आईटीपी दैट रिजॉल्व विद इन 2 to 4 month रिगार्डलेस ऑफ द थेरेपी। ट्रीटमेंट दो या ना दो, पैथोजेनेसिस सब वही पढ़ लेना जो मैंने बताई थी। क्लिनिकल इवेल्युएशन, देयर इज ऑफन एन एंटीजेडेंट हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल इलनेस बट द चाइल्ड ऑन प्रेजेंटेशन इज ए फेब्राइल। तो पहले बता सकते हैं, हिस्ट्री तो मिल सकती है कि हाँ जी थोड़े दिन पहले बुखार आया था, लेकिन जब बच्चा प्रेजेंट करेगा उस समय कोई फीवर नहीं होता। देयर इज सीजनल क्लस्टरिंग ऑफ केसेस मोर फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ सीजन। Children present with sudden appearance of bruises and mucosal bleeding, epistaxis, oral oozing, and prolonged bleeds with superficial trauma. It is important to estimate the duration of symptoms and confirm if this is the initial episode or there have been prior events. हिस्ट्री से हमें पता लग जाएगा इसको पहले भी एपिसोड हुई है, ये पहली बार हुआ है। द पेशेंट इज एग्जामिन फॉर फीचर्स ऑफ मैरो फेलियर, कि बोन मैरो काम भी कर रही है नहीं कर रही है। हाइपोप्लास्टिक या एब्सेंट थंब, ये फैनकनी एनीमिया होता है जिसमें शॉर्ट स्टेचर, हाइपर पिगमेंटेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रेडियस एब्सेंट होती हैं। या लार्ज हिमेंजियोमास तो नहीं है, तो हमें मैरो फेलियर के भी साइन ढूंढने पड़ते हैं। ब्लीडिंग इज माइल्ड अनलेस द प्लेटलेट काउंट्स आर बिलो 20,000 with count from 20 to 50,000 petechiae and ecchymosis are observed following mild trauma. Presence of splenomegaly or lymphadenopathy should raise suspicion of infection, malignancy or collagen vascular disease rather than ITP. तो अगर किसी पेशेंट को स्प्लीन मिल रही है या लिम्फेडेनोपैथी है तो कोई और कारण सोचो। कंप्लीट ब्लड काउंट करो, पेरिफेरल स्मेयर देखो, मलेरिया पैरासाइट देखो, ब्लास्ट सेल देखो, लार्ज प्लेटलेट्स तो नहीं है, DIC के स्क्रीनिंग करो। बोन मैरो विल ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, इससे हम बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन या बोन मैरो फेलियर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नीड टू बी अवॉइडेड, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हेमरेज एंड डिक्रीजिंग द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट आर द गोल ऑफ थेरेपी। इन अ चाइल्ड विद अ फ्यू स्कैटर्ड पेटिकिए और ब्रूजेस, प्लेटलेट काउंट अबव इतना, नो ब्लीडिंग, ओनली क्लोज ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। फॉर चिल्ड्रन विद ब्लीडिंग, ट्रीटमेंट with intravenous immunoglobulin 1 gram per kilogram body weight for 1 to 2 days or NTD immunoglobulin 50 to 75 milligram per kilogram only in Rh positive children. Steroids are administered after hematological malignancies is excluded. Dexamethasone इतनी डोज में देते हैं, prednisolone बाद में दे सकते हैं for 7 days and then tapered. If serious hemorrhage occurs, platelet transfusion may be used to cover steroid. Therapeutic options for chronic ITP include alternate day